नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज होगा काव्य पाठ। एक परीक्षा चल रही थी, परीक्षा का आयोजन था। उसमें एक पप्पू नामक 50 वर्षीय बुजुर्ग राजनेता ने परीक्षा में भाग लिया। तो परीक्षा में प्रश्न आया कि गोल है कैसी धरा, अर्थात ये धरती गोल है तो कैसी गोल है, किस प्रकार की गोल है। तो उस 50 वर्षीय पप्पू ने उसका जो उत्तर लिखा वो आप सुन के आप आनंद लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसी धरा। पप्पू ने अपने मस्तिष्क से सोचा विचारा और लिख दिया उत्तर उसका खरा। गोल है पूड़ी कचौड़ी, गोल है पूड़ी कचौड़ी और पापड़ गोल हैं, गोल है रसगुल्ला जलेबी और रोटियां गोल हैं। इसलिए श्रीमान जी नंबर भी हमारे गोल हैं। एक बार हम फिर रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भूगोल में था प्रश्न आया, भूगोल में था प्रश्न आया कि गोल है कैसी धरा। पप्पू ने अपने मस्तिष्क से सोचा विचारा और लिख दिया उत्तर उसका खरा। कि गोल है पूड़ी कचौड़ी और पापड़ गोल हैं, गोल हैं रसगुल्ला जलेबी और रोटी गोल हैं। इसलिए श्रीमान जी नंबर भी हमारे गोल हैं। लेकिन माँ जी के कहने से फिर भी पप्पू पास हो गया। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो आज मैं इस कविता के माध्यम से जो कहना चाहता हूँ वो मुख्य रूप से ये बताना चाहता हूँ कि जो इस समय चीन एजेंट की तरीके से क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, खास पप्पू के द्वारा, ये देश हित में नहीं, एक प्रकार राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आगामी आने वाले लोकतंत्र में, चुनाव में, वो चाहे बिहार राज्य हो अथवा वो पश्चिम बंगाल हो। आपको शर्म नहीं लगती है? आप सब लोग देश का नमक खाते हैं, इस तरह की गद्दारी करेंगे देश के साथ। हर बात में मतलब जहाँ पे एकता, एक तरफ चीन जब ये कह रहा होता है कि हम भारत अगर हमसे जंग लड़ेगा तो हम उसको 3 तरफ से घेरेंगे ना, 3 तरफा लड़ना अर्थात नेपाल भी मारेगा, पाकिस्तान भी मारेगा, चाइना भी मारेगा। लेकिन इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। ये मतलब देश में मतलब इनके व्यक्तिगत नफरत होने के कारण नरेंद्र मोदी जी से ये देश को बेच लोगे, देश को आप जो है युद्ध के उसमें आग में झोंक देंगे, ये मजाल है आपकी। तो मैं कहना चाहूँगा ये 130 करोड़ जनता वो पहले वाली निरीक्षर नहीं है जब आप रोटी कपड़ा और मकान कह करके और सत्ता हासिल कर लेते थे और 1 रुपये में 85 पैसे प्रति दर की चोरी कर करके और तिजोरी में भर करके, स्विस बैंकों में भर करके आज आपका बिजनेस क्या है, आपकी कमाई के स्रोत क्या हैं, आपके खर्चे कैसा चल रहा है, आप इसका जवाब देंगे? आप गद्दारी करेंगे देश के साथ? ये मजाल है, इस तरीके से नहीं चलने वाला है। आप सब लोग इतने निकम्मे हो, इतने धूर्त हो कि हर बात में मतलब देश में ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड मतलब अफवाह फैलाना चाहते हो कम्युनिस्टों के साथ मिल करके। अरे भूल गए हो तुम्हारे जो परनाना थे वो ये करते थे कि ये 32,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को सौंप दिया था। हजारों से ज्यादा सैनिक हमारे 1962 के चीन के युद्ध में मारे गए थे, उसका भी जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम गांधी सरनेम हाईजैक कर लिए हो तो तुम सोचते हो कि पिछला जो महापाप काला पाप है उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा।
तुमको माँ बेटी और बेटे को सभी को जवाब देना पड़ेगा। आपकी गद्दारों के साथ, अंग्रेजों के साथ, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ, कम्युनिस्टियों के साथ, सब लोगों के साथ सरकार बनाया है। 1923 से सरकार बनाया। तुम सत्ता में रहने के लिए तुम बड़े बड़े जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको बलि दिया है, उनको फांसी पे चढ़वाया है। सब एक एक जवाब देना पड़ेगा। तुम गद्दार हो, तुम सदैव मतलब देश के साथ गद्दारी की हो तुम सब लोग, और ये हरगिज नहीं चलने वाला है। लोग, देश जाग गया है, देश बदल रहा है, और इस तरीके से आपको अब ये बोलने का अधिकार नहीं है कि चीनी कब घुसे, चीनी कब आए। अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर अपने माँ का दूध पिए हैं आप, तो जहाँ पे चीन और ये भारत की सेना खड़ी, वहाँ पे 1 मिनट खड़े होके दिखा दो। वहाँ पे तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, सांसें नहीं चलेंगी तुम्हारी। वहाँ पे तुम वहाँ पे जा नहीं सकते हो, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे देखिए, देश इस समय आक्रोश में है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम सब लोगों को मतलब बहुत इसके परिणाम गलत भुगतने पड़ेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे जो श्रीमान चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग है, उनसे मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि वो जब भारत की अक्षुण्णता, एकता, अखंडता जो भी पार्टियां विखंडित कर रही हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप पार्टी के नाम पे देश को तोड़ेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतें होंगे, तुम शक्तियां मतलब इधर उधर काम करेंगे, देश में नफरत फैलाएंगे, आग लगाएंगे। ये है क्या हो रहा है इसमें? ये दखल क्यों नहीं दिया जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो ये मेरा स्पष्ट संदेश है कि भारत निर्वाचन आयोग को, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कम्युनिस्ट पार्टी, या जो भी आल इन वन जो पार्टियां हैं, जो भी इस समय विरोध करेगी भारत का, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, उनकी मान्यता रद्द होना चाहिए। और ये उनको पावर है बाकायदा। आप देश को नहीं तोड़ सकते हैं, आप देश को डिमोशन नहीं कर सकते हैं, आप देश को मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा। आप जाइए पाकिस्तान में, वहाँ पे चुनाव लड़िए जाकर के, वहाँ फांसी दे दी जाती है जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। आप जाइए चाइना में, वहाँ पे तो चुनाव होता ही नहीं है, वहाँ पे एक पार्टी एक दलीय पद्धति है। वहाँ पे जाके दिखाओ। तुम लोग बहुत काबिल हो ना, तुम समझते हो यहाँ की पब्लिक कुछ जानती नहीं है। तुम्हारी हिम्मत हो, चाइना में चले जाओ, वहाँ बकवास करो। तो वहाँ लाल लाल 2 खम्भ गड़े हैं, उसमें बांधे जाओगे। कोड़ों से जब मार पड़ेगी तो राम राम चिल्लाओगे, तुरंत भाग आओगे वहाँ से। पाकिस्तान जाइए, वहाँ पे जो भी सत्ता में होता है तो इतिहास गवाह है, उसको फांसी दे दी जाती। फांसी है, बगलोली करते हो, बकायत हो, बकैती करते हो। यहाँ पे मतलब आप ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब जो आपका मतलब विपक्ष का मतलब ये होता है कि मनोबल तोड़ोगे, सरकार का मतलब नीचा दिखाओगे, युद्धकालीन समय सेना को अपमानित करोगे, मतलब वो भाषा बोलोगे जो वहाँ पे मतलब वहाँ के अखबार मीडिया जो हमारे दुश्मन देश के वो बोलते हैं। इसलिए खामोश, अब बहुत हो गया, चुप रहो, मुंह में पट्टी बांध लो यार। कोरोना है मतलब क्यों नहीं बांध रहे हो? रोज डेली सुबह उठ के बक 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 पता नहीं क्या मतलब बोल देते हो, कहीं ट्वीट कर देते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो। ये सब नहीं चलने वाला है, तो याद रखना। और अभी आएगा विधानसभा बिहार चुनाव, आइएगा चुनाव लड़ने, वहाँ पे मतलब मरम्मत की जाएगी और पूरा हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।